न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए बवाल को लेकर। हम इस समय चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। गेट नंबर 2 पर इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से बवाल हुआ और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एक एफिडेविट जो है उनसे जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है, उनके प्रोटेस्ट के हकों को जो है उनसे छीना जा रहा है, तो उसी को लेकर बीते 5 दिनों से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे। आज छठा दिन था प्रोटेस्ट का और छठे दिन जो पूरा बवाल हुआ और उसके बाद की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। गेट नंबर 2 की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट धरना लगाकर बैठ गए हैं और फिलहाल अगर कहें तो खाना पानी भी जो है यहाँ गेट पर ही चलाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट जो है यहाँ गेट नंबर 2 के सामने ही बैठ गए हैं और यहाँ पर एक तरीके का जो है इनका लंगर ही शुरू हो गया है। कम से कम 6-7 स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये यहाँ पर बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं, ऐसे सड़क पर क्यों बैठ गए आप यहाँ पे? सड़क पर हम बैठे क्या है, हमें मजबूर किया गया है बैठने को। मजबूर किया गया है केंद्र की जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, जो पीयू प्रशासन है, उसके द्वारा हमें मजबूर किया गया है। जितना इस कैंपस में जो डेमोक्रेसी है उस और पूरे देश में हम जो देख रहे हैं बुलडोजर जो चल रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो बुलडोजर ला के जो इस कैंपस में जितना भी डेमोक्रेसी बचा उसको पूरा खत्म करने की साजिश है। और यहाँ तक के सेनेट इलेक्शन को खत्म करके सेनेट की जो बॉडी में जो ग्रेजुएट वाला जो इलेक्टेड पोस्ट होते थे उसको खत्म करके एक तरीके से इन लोगों ने सीधा पंजाब यूनिवर्सिटी पे ये हमला किया है, यहाँ से डेमोक्रेसी खत्म की है। अभी इनने एफिडेविट वाला मसला किया था। एफिडेविट अभी आज अनाउंसमेंट हुआ है, छात्रों ने लड़के जीता है और ये इनके लिए सबक है। ये आज हमने यहाँ से चेतावनी दी है, आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और मजबूत होने वाला है और अगर ये नहीं माने पूरा पंजाब यूनिवर्सिटी शटडाउन का कॉल दिया जाएगा और इनको सेनेट इलेक्शन बहाल करना पड़ेगा, लोकतंत्र बहाल करना पड़ेगा। बीते 5 दिनों से प्रोटेस्ट चला था। छठे दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चने की सब्जी है, रोटी है और इनका जो लंगर है वो यहीं पर शुरू हो चुका है और यहाँ पे ग्रुप में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। दोपहर के बाद ऐसा क्या हो गया कि सीन जो है पूरा बवाल में बदल गया? मैम साडा प्रोटेस्ट जी बिल्कुल शांति नाल सीगा पर सानू मजबूर करिਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਮ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਸੰਗਲਾ ਨਾਲ ਗੇਟ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਬਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਨਾਰਮਲੀ ਗੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੇਟ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਮ ਸਾਫ਼ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਵਾਕ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਮ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਪਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ दबाव के बीच आके नहीं छड्डांगे मैम। सानू आपदे हक पता नहीं जी ते असीं लेने जानते हैं। थैंक यू मैडम। स्टूडेंट्स का कहना है कि इनके हकों पर जो डाका डाला जा रहा है, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक को जो है यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की जा रही है वो इसे नहीं होने देंगे। और अभी जिस तरीके से गेट पर ये पूरा भोजन पानी चल रहा है, ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट द्वारा की गई है। तो आप धरना लगा रहे हैं कि सेनेट इन्होंने खत्म कर दिया है, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दिया है। तो उस कत्ल के अगेंस्ट स्टूडेंट उठ खड़ा हुए हैं। तो आप सारे इत्थे बैठे हैं ताकि जो सैनेट है वो बहाल की जाए। जो पूरे देश का बुलडोजर यूनिवर्सिटी कदे मुसलमानों के उपर, कदे दलितों उपर, कदे आदिवासियों उपर, कदे लोगों के उपर, हुण वो बुलडोजर पंजाब यूनिवर्सिटी के उपर चलाया गया, इत्थे दी सैनेट नूं खत्म कर दिता गया। तो एक बहुत ही मनभागी घटना है। पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए यह काला दिन है। लगातार यूनिवर्सिटी दे विच आरएसएस का एजेंडा लागू करने की कोशिश की जा रही है। जो बेसिक स्पेस है साडी, जो डेमोक्रेटिक आइडिया साडे डिवेलप होने उहदे उपर हमला किया जा रहा है। तो यह जो लोगों नूं यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन दे विच बिठाया जा रहा है जिन्हां नूं कुछ भी नहीं आउंदा,
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੌਜੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ WhatsApp यूनिवर्सिटी ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। तो इन लोगों का कहना है कि जो ये घटना है वो मंदभागी घटना है और जिस तरीके से प्रशासन इनके साथ रवैया अपना रहा है ये इससे बिल्कुल ही नाखुश नजर आ रहे हैं। ये ऐसे सड़क पर बैठकर खाना खाने का आइडिया कहाँ से आया? नहीं, आइडिया नहीं, ये मजबूरी है। मतलब देखिए, हम तो मेस में खाना चाहते हैं, लेकिन मेस में जब उसके रेट ही बढ़ रहे हैं, मतलब हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारी जब फैकल्टी नहीं रही, फीस बढ़ रही है ना, तो हमारी पढ़ाई ही नहीं जब हो पा रही है ना, तो इसका कारण क्या है कि सेनेट है ही नहीं। तो सेनेट के ना होने की वजह से हम जो चीज कर नहीं पा रहे, इसीलिए हम यहाँ बैठकर खा रहे हैं, है ना। ये हमारी मजबूरी है। मतलब कि आज अगर सेनेट होती तो वहां पर हमारा कोई ना कोई से तो होता कि स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, है ना। उनकी मेस रेट के खाने नहीं बढ़ने चाहिए, फीस नहीं बढ़नी चाहिए, ये सारी बातें हम रख सकते हैं। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म क्या रहा, इस मजबूरी से ही हम यहाँ पर खाना खाने हैं और तब तक खाते रहेंगे जब तक मतलब ये संघर्ष फतेह नहीं हो जाता। क्योंकि सवाल इसलिए उठता है ना क्योंकि भोजन को बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल हमारे देश में माना जाता है और इस तरह से अगर सड़क पे बैठ के खाना पड़े तो वाकई में फिर मामला बहुत बड़ा है। देखिए, बहुजन ने जब जब सड़क पर रोटी खाई है तब सरकार की जो कुर्सियां हैं वो हिली हैं, है ना। जो मतलब सड़कों को बनाना जानते हैं, है ना, वो फिर इन सड़कों का इस्तेमाल संघर्ष करने के लिए भी करते हैं ना। असल में जो लोग काम करने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, है ना, वही सरकारों की जो दिशा है उनको तय कर सकते हैं ना अपने संघर्ष से, है ना। तो ये मजबूरी क्या, ये एक विरासत रही है ना। जब जब हमारे ऊपर कोई मतलब धक्का हुआ है ना, सरकार की अगर लोगों के साथ बनी जाती है ना, मतलब तो फिर संघर्ष करने का कोई था ही नहीं ग्राउंड, ना। अब उसका ग्राउंड क्रिएट करने वाली कौन है? सरकार, है ना। तो जब जब सरकार कोई तानाशाही फरमान लेकर आएगी, है ना, बहुजन विरोध करेगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में हम बैठे हैं और अब देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट जिस तरीके से सड़क पर बैठकर भोजन कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये इनका कायदा नहीं है बल्कि इन्हें मजबूर किया जा रहा है इस तरीके से बैठ के। हम देख रहे थे कि बीते 5 से 6 दिनों से प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक चल रहा था। आज छठे दिन ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल बवाल ही मच गया यहाँ पे। मैम देखो, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛੜਯੰਤਰ ਵੀ ਰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਜੀਟੇਟਡ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ देने पैणगे। आपने कहा कि एफिडेविट वापस करवा दिया, तो मतलब जो फैसला दिया गया था प्रोटेस्ट करने को लेकर वो अब नहीं रहेगा? ਐਂਟੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਲ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਅਨਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਅਨਸ਼ਨ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੈਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ 12 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸੀਗਾ
ਕੋਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ। ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਆ ਵੀ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਿਕਲ जाएंगे। चलिए, तो इन लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ने सिर्फ कह दिया है, लेकिन लिखित में जो है इनको अभी तक ऐसा कोई बात नहीं मिली है, और जब तक प्रशासन इनको लिख के नहीं दे देगा ये अपनी मांगों पर ऐसे ही अड़े रहेंगे। और अभी पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट था 5 से दिनों का चलने वाला, छठे दिन जिस तरीके से बवाल मच गया, जो तस्वीरें हम सब ने देखी वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, हम इन लोगों से बात कर लेते हैं। जो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए थे, जो अभिषेक डागर थे, उनका क्या हुआ, कहाँ पे हुआ इस समय? हम बाहर से हमें इतना पता नहीं। बेसिकली मैम वो वीसी दफ्तर के बाहर ही धरना है, तो वो वहीं पे है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल रही है, वो कह रहे हैं कि हकों पे डाका डाल रहे हैं, कि आवाज जो है बंद करने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा स्टूडेंट्स की। जी मैम बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। तो स्टूडेंट्स जो है, युवा वर्ग है, इस देश का सबसे भविष्य कहा जाता है, कि जो देश की आगे चलाने वाली जो शक्ति होती है वो इसी यूथ के हाथ में होती है। लेकिन अगर आप उसी शक्ति को छीन लेंगे तो फिर वो सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करने को मजबूर तो होंगे ही। यहाँ पर लड़कियां भी बैठी हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। आप भी यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे? जी। तो दोपहर के बाद से आए हैं, कब शामिल हुए आप यहाँ पे? जब से वीसी ऑफिस से शुरू हुआ है तो तब से। अभी तक का क्या कुछ रहा है यहाँ पे? अभी तक तो एक तो खुशखबरी मिली है कि एफिडेविट इन्होंने वापस ले लिया है, तो सबको एक प्रोत्साहन भी मिला है कि हमने जो स्ट्रगल किया वो जाया नहीं गई। बाकी जो है वो स्टूडेंट्स के सर पे ही है, जो आएंगे तो तभी यूनिवर्सिटी मानेगी, ऐसे तो नहीं मानेगी। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट कहती है कि जो यूथ होता है वो इस देश का एक बड़ा भविष्य करता है, और जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें वो सपोर्टिव बनता है, लेकिन लगता नहीं कि सरकार ऐसे आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 91 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ 200 ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तो सीनेट और सिंडिकेट को लेकर जो मांग स्टूडेंट्स के द्वारा एक ये भी उठाई जा रही है, क्योंकि बात यह है कि सीनेट और सिंडिकेट की वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बीते 59 सालों में पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रही थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि प्रशासन और स्टूडेंट्स के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी, लेकिन वही ब्रिज जो है उसे तोड़ने का काम किया गया, और स्टूडेंट जो है इसी पर अपनी नाराजगी जता रहे थे। हम इनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। जी, प्रोटेस्ट में शामिल होने आए आप भी? हाँ जी। तो स्टूडेंट जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारी आवाज जो है सरकार दबाने का काम कर रही है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖ ਲਈਏ,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਨੇਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, 100 ਦਿਨ ਲੰਬਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਉਠਾਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਨੇਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਕੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। पंजाब यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना 1882 में लाहौर में हुई थी, जो कि पाकिस्तान में, लेकिन बाद में जब बंटवारा हुआ तो चंडीगढ़ में इसकी पुनर्स्थापना हुई थी। और तब से लेकर अब तक जिस तरीके से यहाँ पर एक संस्था यहाँ पे काम कर रही थी, सीनेट वर्सेस सिंडिकेट, क्योंकि 31 अक्टूबर को एक फैसला आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि सीनेट और सिंडिकेट को भंग कर दिया जाता है। और फिर एक आदेश और आता है कि 5 नवंबर से जो है फैसले को पूर्ण रूप से प्रभावी लागू कर दिया जाएगा। अभी जो है स्टूडेंट्स एफिडेविट को लेकर प्रोटेस्ट कर ही रहे होते हैं कि ऊपर से एक और ये नया मामला इसमें शामिल हो जाता है, और फिर उसके बाद जो इनका गुस्सा है भड़क जाता है। स्टूडेंट जो है बड़े ही शांतमय तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से बवाल जो है इनका बढ़ जाता है। और फिर तस्वीरें जो हम सब ने देखी जिस तरीके से हमारे सामने आई, क्योंकि स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जब तक हम शांत हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे हिस्सों पर डाका डालोगे तो फिर हम भी अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और अभी हम आपको यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी और भी कई स्टूडेंट्स हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात की जाए। यहाँ पर लड़कियां भी हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने से नो टू एफिडेविट का एक ब्लैक लेबल लगाया हुआ है। एफिडेविट को लेके बात कर लेते हैं, अभी तक क्या कुछ रहा उसका? देखिए, अभी सुबह ही न्यूज आई है कि एफिडेविट वो विड्रॉ कर लेंगे, बट कुछ कंडीशंस भी रखी हैं, जिसमें से एक है कि पहले जो अर्चित गर्ग है ना, जो पिटिशनर है, वो अपनी पिटिशन वापस लें, विड्रॉ करें, तो हम भी इधर से अपना जो विड्रॉ कर लेंगे एफिडेविट वाला इशू। वो उसमें सोल्यूशन तो हमें दिख रहा है, बट वही है कि हमारी भी बात हुई है, वो भी कहते हैं अर्चित गर्ग भी हम ले लेंगे, तो इससे ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एफिडेविट वाला मुद्दा वो ठीक हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अच्छा, अभिषेक डागर जो 5 दिन से मरण व्रत पर बैठे हुए थे, उनका क्या हुआ? अभी कहाँ पे हैं वो? अभी देखो, मैं बात करूँ तो हम यहीं पे थे, अभी हमने उधर जाना है, बट सुनने में आ रहा है कि शायद अभी वो वहीं पे बैठे हैं, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि जो DOI है ना, उनकी सिग्नेचर चाहिए, और वो जब तक वो नहीं मिल जाते, चलो वो मिल तो जाएंगे क्योंकि बाकी मेंबर्स ने कर दिए तो वो भी मिल जाएंगे, बट स्टिल जब DOI के सिग्नेचर हो गए, जो वो चीज रुकी हुई है, कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, वो पूरी हो जाएगी, तब वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ेंगे। मतलब 50% जीत आप लोग जी 70% ही मानिए। जी चलिए, तो स्टूडेंट्स का कहना है कि 70% जीत तो उन्हें यहाँ पे हासिल हो चुकी है, क्योंकि एक एफिडेविट को लेके जो काफी लंबे टाइम से ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कि प्रोटेस्ट करने को लेकर जो है इन्हें एक स्पेसिफिक जगह दी जा रही थी कि आप हर जगह बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और प्रोटेस्ट करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इनका कहना है कि प्रशासन ने अभी कह दिया है, लेकिन जब तक लिखित में इन्हें सब नहीं मिल जाता, ये अभी अपना प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक और इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है, आगे अब इसमें क्या रहने वाला है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी आपने देखा होगा कि जो एफिडेविट है, एफिडेविट आज वापस ले लिया गया। ठीक, कहा गया कि लिखित में? हाँ, अभी लिखित में ले लिया जाएगा। इट टेक्स टाइम, समटाइम इट टेक्स टाइम। पर ये बात है कि इससे हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स की यूनिटी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके सामने आज हमने कॉल ली थी कि हमने 2 नंबर गेट पंजाब यूनिवर्सिटी आपके बिल्कुल पीछे, ठीक है, जो बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये होगा कि अगर इसके बाद सेंटर की सरकार को हमारी ये चेतावनी होगी कि ये सिर्फ एक तरह का हमारा सिंबल है कि हम बंद कर देंगे। ठीक है, और अगली हमारी ये होगी कि हम सारी पंजाब यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे और क्लासेस को भी स्ट्राइक ऑफ करेंगे। जो सेंटर की सरकार ने धक्का करने की कोशिश की है, ठीक है, जो सेनेट है, सिंडिकेट है, ये बेसिकली एक इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, इलेक्टेड, हम वैसे कहने की ये बात है कि हिंदुस्तान वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। उस डेमोक्रेसी के अंदर अगर इलेक्शन ही बंद होंगी, ठीक है, और नॉमिनेटेड मेंबर्स को आगे रखा जाएगा, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है डेमोक्रेसी अब सिर्फ कहने को ही हो गया, ऑन पेपर रह गई है। वैसे डेमोक्रेसी का कोई तो बनता नहीं है। एक तो मुझे बात समझ में नहीं आई कि इन लोगों ने क्या समझ के फरमान जारी कर दिया कि आप तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और प्लस आपको एक स्पेसिफिक जगह दी जा रही है। ये क्या होगा? ये वही बात हो गई ना जी, तानाशाह सरकार है।
ठीक है, डिक्टेटरशिप का ये हम वैसे कहने की बात है कि एक पहला स्टेप है, ये पहला नहीं दूसरा तीसरा स्टेप होगा। ठीक है, अब आज पंजाब यूनिवर्सिटी है, कल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी होगी, PAU होगी, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, ठीक है, जहां जहां इलेक्शन, जब जहां जहां किसी भी स्टूडेंट इलेक्शन हो, किसी भी पुट्टा इलेक्शन हो, जहां इलेक्शन सस्पेंड हो रही हैं, वो डेमोक्रेसी फिर ऑन पेपर ही है, असल में डेमोक्रेसी रियलिटी में नहीं है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे कि जैसे कहा कि क्लासेस भी अगर भंग करनी पड़ी तो वो भी हम कर सकते हैं, आगे दिसंबर आएगा, नहीं लगता कि बच्चों की भी पढ़ाई प्रभावित होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्जाम्स का भी टाइम है ना? एग्जाम्स का टाइम है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, बट ये बात होगी अगर यहाँ तक बात आती है, हम हमेशा आगे लेके जाएंगे, ठीक है, तो हम यूनिवर्सिटी से भी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को भी ये कहेंगे कि उन्हें और टाइम दिया जाए, बच्चों को टाइम दिया जाए, बच्चों को एग्जाम्स के और उनके पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, अभी अपील करेंगे, कोई नहीं, हम सारे इकट्ठे, हम स्टूडेंट्स, जब हम स्टूडेंट्स एक हैं तो हमारी डिसीजन हम खुद लेने की हकदार हैं, हमारी यूनिवर्सिटी है, हम अब खुद देंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि भाई हम हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि जो हमारे हकों को डाका डाला जा रहा था हम वो नहीं करने देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो भी इस तरीके की एक्टिविटी है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं पूनम दुबे, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़।